हेलो स्टूडेंट। कल कल तक हमने सारी वीडियोज में नाउन चैप्टर के बारे में बहुत डिटेल स्टडी कर ली है। अब और कुछ एग्जाम्पल मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से आपको करने के लिए बताए थे कि इनका आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके कमेंट करना। तो आई होप आपने इन सबका आंसर लिख दिया होगा और आज मैं इन एग्जाम्पलों को समझा के आगे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो होगा बच्चों प्रोनाउन। ठीक है, चलो इधर आ जाओ बच्चों। ये एग्जाम्पल दिया था मैंने, अजय स्कोल्डेड ध्रुव। अजय स्कोल्डेड ध्रुव, तो इसमें भाई मेन वर्ब क्या है बच्चों? स्कोल्डेड। जैसा कि मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर में, स्कोल्ड, स्कोल्डेड, स्कोल्डेड। ठीक है, ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। स्कोल्डेड हुम। अब देखो बच्चों, मैंने शायद कल तक आपको जो एग्जाम्पल बताए थे उसमें व्हाट का रिप्लाई बता दिया था। मेन वर्ब से जो व्हाट का रिप्लाई होगा वो मैंने बता दिया था। अब मेन वर्ब से हुम का रिप्लाई देख लो एक बार। मेन वर्ब से हुम का रिप्लाई भी क्या होता है? वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। और मैंने एक चीज ये बताई थी बच्चों, जो मेन वर्ब से हुम का रिप्लाई जो होगा या मेन वर्ब से किसको का रिप्लाई जो होगा, वो जो ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों? वो होगी एक सजीव आदमी, सजीव वस्तु। तो इसमें दे सकते हो बेटा, ध्रुव जो है वो किसी पर्सन का नाम है, तो इसलिए कौन होगा? सजीव। और सजीव होगा तो इसलिए सेंटेंस में क्या हो जाएगा बच्चों? ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे ये जो काम कर रहा है डांटने का, डांटने काम कर रहा है ध्रुव को, कौन कर रहा है? अजय। और अगर मैंने बताया था मेन वर्ब से हु का रिप्लाई क्या होता है? वो सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो अजय क्या हो जाएगा बच्चों? सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट को पहचानने का एक और तरीका ये है, मैंने एक तरीका तो बताया था कि मेन वर्ब से हु का रिप्लाई क्या होता है? सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। एक और चीज है सब्जेक्ट को पहचानने के लिए, जो उस सेंटेंस में क्या होता है? डूअर होता है। जिस सेंटेंस में जो डूअर होता है, डूअर मतलब होता है बेटा करने वाला, जो उस सेंटेंस में जो काम करने वाला जो होता है ना, वो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। लेकिन ये याद रखना बच्चों, ये होगा केवल एक्टिव केस में, एक्टिव केस में। ठीक है, एक्टिव केस समझते हो? एक्टिव और पैसिव वॉइस, तो ये एक्टिव केस में। अब पैसिव वॉइस में क्या होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैंने क्या बताया था बच्चों पिछले लेक्चर में, एक जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा वो उस सेंटेंस में केवल और केवल क्या होंगे? नाउन और प्रोनाउन। बच्चों ये हमेशा ये नोट लिख लेना, नाउन या प्रोनाउन के अलावा कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होगा। मतलब कोई किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होंगे, वो केवल या तो नाउन होंगे दोनों, या फिर प्रोनाउन होंगे दोनों, या फिर कोई एक नाउन हो सकता है एक प्रोनाउन हो सकता है, या फिर कोई एक प्रोनाउन हो सकता है एक नाउन हो सकता है, लेकिन हमेशा रहेंगे यही पार्ट ऑफ स्पीच। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देख लो बच्चों, ध्रुव क्या है? एक नाउन है। नाउन है या नहीं? और नाउन भी कौन सा है बच्चों? ये प्रॉपर नाउन। अजय, बताओ बच्चों, अजय कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। सबको बात समझ में आ गई यहाँ तक? कोई दिक्कत? अगला सेंटेंस देखो, अंजलि एट अ केक। तो अंजलि ने एक केक खाया था। ठीक है बच्चों, तो ये भी क्या हो जाएगी? मेन वर्ब। और मैंने बताया था ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ईट, एट और ईटन। पिछले वीडियो में बताया था ना बच्चों मैंने, ईट, एट और ईटन। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब से वही व्हाट का रिप्लाई क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अंजलि एट व्हाट? अंजलि ने क्या खाया? अंजलि ने खाया केक। तो केक की सेंटेंस से क्या हो जाएगा बच्चों? ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? सब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? अब देख लो बच्चों, मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होंगे? नाउन या फिर प्रोनाउन। अभी सारे एग्जांपल जो मैंने लिए बच्चों किसके लिए है? नाउन के लिए। प्रोनाउन क्या भी मैं समझाऊंगा बच्चों, प्रोनाउन चैप्टर पे बनाएंगे। अब देखो बच्चों, इसमें नाउन है ये, और ये भी क्या है? नाउन है। और नाउन भी ये कौन सा है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब बच्चों बताओ केक कौन सा नाउन होगा? बता सकता है कोई? बेटा केक यहाँ पे जो होगा ये होगा बच्चों कौन सा नाउन? ये होगा कॉमन नाउन। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि तुम समझ सकते हो केक की जो होता है टाइप, बहुत सारे टाइप होते हैं, स्ट्रॉबेरी टाइप, पाइनएप्पल टाइप, और जो भी काफी सारे केक, आप सब लोग इन सब के बारे में से जानते हो। तो बच्चों ये जो केक जो होगा यहाँ पे कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। बात समझ में आ रही है? ठीक है बच्चों। बच्चों कल मैंने एक एग्जाम्पल समझाया था आपको। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए? एक एग्जाम्पल समझाया था कल पिछले लेक्चर में मैंने आपको, मोहन बॉट अ बुक। मोहन बॉट
बच्चों इसमें एक बच्चे का डाउट ये आया कि सर आपने बताया था मेन वर्ब वो होता है जो इसमें एक्शन को रिप्रेजेंट करे। बात मान ली, सही बात है बच्चों, इसमें एक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? खरीदना काम हो रहा है, खरीदना काम कौन कर रहा है? मोहन। तो ये खरीदने का जो काम हो रहा है ये क्या हो जाएगा? एक्शन, तो एक बार हो जाएगी। और आपने दूसरी चीज ये बताई थी जिसकी 3 फॉर्म हो, तो इसमें जो ये बॉट जो है किसकी सेकंड फॉर्म है? बाई की। बाई बॉट और बॉट। अब मैंने एक चीज और बताई थी बच्चों कि इनमें से ये देख लो एक बार कि इनमें से बाकी और जो वर्ड्स हैं उनकी कोई वर्ब की 3 फॉर्म तो नहीं है। तो एक बच्चे का डाउट आया सर मोहन की तो नहीं है लेकिन बुक की होती है। बुक मैंने सुना है बुक, बुक्ड और बुक्ड। ठीक है बच्चों, उसका डाउट जो था वो सही था। देखो बच्चों ये जो बुक है ना, ये ऐसा कभी कोई ऐसा इंग्लिश ग्रामर में ऐसा कुछ नहीं है जो एक जो वर्ड है वो केवल एक ही पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम करेगा। यहाँ पे जो मैंने माना है, यहाँ पे जो बुक है, यहाँ पे इस सेंटेंस में जो बुक वो नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरा एग्जांपल देखो एक बार, दे बुक्ड हिम फॉर रॉबरी। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये जो बुक्ड है, ये जो बुक्ड है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? वर्ब की तरह। ठीक है, जब ये नाउन की तरह बिहेव करेगा तो बच्चों इसका जो अर्थ होगा बच्चों को हो रहा है किताब। ठीक है, मोहन ने एक किताब खरीदी। ठीक है, दूसरी चीज, अब ये यही जो बुक है अब मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो बच्चों इसका अर्थ बदल जाएगा। ऐसा नहीं कि इसका अर्थ किताब ही होगा कि मैंने उसे रॉबरी के लिए बुक दिया, है ना बच्चों? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये जो बुक है ना इसका अर्थ बदल जाएगा और वो अर्थ बदल के क्या हो जाएगा कि मैंने उसे रॉबरी मतलब समझते हो बेटा? लूटपाट के लिए, मैंने उसे लूटपाट के लिए बुक किया। मतलब बुक समझते हो? उसको हायर कर लिया, उसको मतलब एक तरह से मैंने उसको टिप दे दी कि तुम्हें इसके यहाँ रॉबरी करनी है, इसके यहाँ तुम्हें लूटपाट करनी है। तो ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो बुक का मतलब है किसी को हायर कर लेना, किसी को उसके लिए पैसे दे देना काम करने के लिए। तो बात समझ में आ गई? तो बच्चों यहाँ पे ये सेंटेंस में ये क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, और यहाँ पे जो बुक था ये क्या है बच्चों? नाउन। और नाउन था तो ये नाउन है तो सेंटेंस में किस तरह से बिहेव कर रहा था? ऑब्जेक्ट की तरह। ये चीज क्लियर हो गई बच्चों, आई होप। चलो बच्चों, अब यहाँ तक ये जो है नाउन चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हमने काफी हद तक काफी डिटेल में स्टडी कर लिया है। अब आगे चलते हैं बच्चों अगला चैप्टर के बारे में, और वो है अपना प्रोनाउन। ठीक है, यह मिटा रहा हूं, या आप वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रिवाइव करके आपको इस लेक्चर को लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, हेडिंग लगाओ प्रोनाउन। बच्चों हम स्टार्टिंग से प्रोनाउन की परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं कि जो संधि के स्थान पर, मतलब जो नाउन के स्थान पर जो काम आता है, जो नाउन को जो रिप्लेस करता है बच्चों, को क्या होता है? प्रोनाउन होता है। यही पढ़ते आ रहे हैं। तो बच्चों आखिर ये काम कैसे करता है प्रोनाउन, मतलब ये रिप्लेसमेंट कैसे होता है? अब आज इस चीज को समझेंगे। इसकी एक बार डेफिनेशन लिख लेना बच्चों, अगर कोई लिखना चाहो तो। इट स्टैंड्स फॉर ए नाउन। ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर ए नाउन, मतलब यह नाउन की जगह स्टैंड करता है, मतलब नाउन की तरह रिप्लेस, नाउन की जगह काम आता है। बात समझ में आ गई? अब देखो बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले मैं आपको एक टेबल बना रहा हूं छोटी सी, उस टेबल से हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों पर्सनल प्रोनाउन। देखो नाउन की तरह बच्चों इनके भी जो प्रोनाउन है इसके बहुत टाइप हैं। नाम अगर मैं आपको लिखने बैठूं यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन, इसके बाद एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, और बच्चों पदेसिव प्रोनाउन, बहुत सारे प्रोनाउन हैं। लेकिन यहाँ हम जो मेन प्रोनाउन है, मेन जो जिनका ज्यादा यूज होता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों इसके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में मैं एक छोटी सी टेबल बना रहा हूं। पहले एक तो सब्जेक्टिव केस की, यहां पे लिख देता हूं पूरा बच्चों। एक तो होता है सब्जेक्टिव केस और एक होता है बच्चों ऑब्जेक्टिव केस। अभी फिलहाल मैं इसी की ले रहा हूं बच्चों, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। देखो बच्चों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं बच्चों आई और वी, सबको मालूम है ना, आई और वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बच्चों? केवल यू। कौन सा होता है बच्चों? यू।
और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो होता है बच्चों वो कौन कौन सा हो गया? एक तो ही, एक शी, एक इट, एक दे। कौन कौन सा बच्चे? ही, शी, इट और दे। अब इनके ही रेस्पेक्ट में इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चों? आई का वो होता है मी, वी का होता है बच्चों क्या? अस, यू। बच्चों एक चीज याद रखना, यही मेन जो काम आता है, देखो एक और आएगा, जो मेन जो काम आता है यू, इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होते हैं, ठीक है? ही का हिम, शी का हर, और इट का भी क्या होता है बच्चों? इट ही होता है। लेकिन ये थोड़ा कम काम आता है, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली काम नहीं आता है, इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा इसको कम डिस्कस करते हैं। और दिख रहा है ना? और बाकी दे का जो होता है बच्चों वो होता है देन। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देन। और यही है बच्चों जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, ठीक है बच्चों? अब इसमें अगर इसको और चीज में अगर एक चीज और बताना चाहूं, उसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम लिखते हैं बेटा एज ए स्पीकर, ठीक है? बोलने वाला कौन होगा? मैं और हम। केवल जैसे आपने देखा होगा, कोई भी पर्टिकुलर अगर मान लो मैं बोल रहा हूं, तो इस चीज में मैं क्या हो गया? मैं सारा चीज इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो मैं कौन हो गया? बोलने वाला। या फिर अगर कोई ग्रुप में पढ़ा रहा है तो हम कौन हो जाएंगे? बोलने वाले। यू हमेशा सामने वाला कौन होगा बच्चों? सुनने वाला। तो ये क्या हो जाएगा? लिसनर। ये क्या हो जाएगा बच्चों? लिसनर, ठीक है? और ये तो हो गया स्पीकर, बोलने वाला, ये लिसनर हो गया, सुनने वाला। और लास्ट ये थर्ड पर्सन जो होता है, ये किसके बारे में हम बात करते हैं? whom they talk about, whom they talk about। हम किसके बारे में बात करते हैं? वो किससे बताते हैं बच्चों? थर्ड पर्सन प्रोनाउन में। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, और किसके बारे में पढ़ा रहा हूं? मान लो इंग्लिश के बारे में पढ़ा रहा हूं। इंग्लिश यहाँ पे क्या हो गया? एक तरह से निर्जीव हो गई चीज, मतलब इसको इट की तरह काउंट कर सकते हैं। तो इसके बारे में बात कर रहा हूं, इंग्लिश के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसलिए इंग्लिश क्या हो जाएगी यहाँ पे? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। और किसको पढ़ा रहा हूं? तुमको पढ़ा रहा हूं, इसलिए सुनने वाला कौन हो गया यहाँ पे? तुम, तो इसलिए क्या हो जाएगा? लिसनर। और बोलने वाला कौन है यहाँ पे? मैं बोलने वाला हूं, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई, स्पीकर। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है। अब देखो बच्चों एक एग्जांपल, अब आगे इस एग्जांपलों के माध्यम से हम थोड़ा सा इस चीज को आगे बढ़ते हैं। एक टेबल बच्चों नोट कर लेना। अभी केवल मैं सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बताया है, आगे इसी में ही मैं जो अलग से मिलूंगा पॉजेसिव केस को, ठीक है बच्चों? बंद करिए मैं इसको अभी।